स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे विभाजन सूत्र निकालना। विभाजन सूत्र हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है अंतःविभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। तो आइए पहले समझते हैं कि अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन क्या है। अंतःविभाजन, यदि हम कोई रेखा PQ लेते हैं, ठीक है, और इसके मध्य हम कोई बिंदु O ले लेते हैं, ठीक है, तो जब PQ रेखा के मध्य में बिंदु O स्थित है तो यह बिंदु O जो है PQ रेखा को क्या करेगा, अंतःविभाजित करेगा, है ना। समझ रहे हैं आप कि PQ रेखा के जब मध्य में कोई बिंदु O है तो ये PQ रेखा जो है बिंदु O से क्या होगा, अंतःविभाजित होगा। ठीक उसी तरह से यदि PQ रेखा हम लेते हैं, है ना, और वो बिंदु जो है इसके बाहर स्थित हो, ठीक है, बिंदु O जो है क्या हो, इसके बाहर में स्थित हो, तो यह PQ रेखा जो है क्या होगा, बिंदु O से बाह्यतः विभाजित होगा। बिल्कुल एक लेन में होना चाहिए, ना कि आप इधर खींच दें इस तरह से बने, तो ये आपका बाह्य विभाजन में नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल क्या होना चाहिए, सीधे में होना चाहिए। और इसके अनुपात को जब हम लिखेंगे तो इस भाग को और इस भाग को अनुपात में लिखेंगे, मतलब PO बटे OQ, और इसके अनुपात को जब लिखेंगे तो एक बड़े अनुपात को लेंगे पूरे, मतलब PO को, ठीक है, PO और बटा में क्या लिख सकते हैं, QO, ठीक है, QO, PO बटे QO, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अंतःविभाजन और अंतःविभाजन सूत्र को निकालना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको अंतःविभाजन सूत्र निकालना बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक ले लेते हैं P बिंदु और एक ले लेते हैं Q बिंदु, P और Q। चूँकि ये क्या है, अंतःविभाजन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके मध्य में एक बिंदु लेंगे, ठीक है। विभाजन हमारा कौन सा है, ये अंतःविभाजन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बिंदु O ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि बिंदु P का जो नियामक है वो है x1/1, ठीक है। ठीक उसी तरह से बिंदु Q का नियामक मान लेते हैं x2/2, और इस बिंदु O का नियामक मान लेते हैं x/। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है कि आपका दो बिंदु जो है P और Q से जो रेखा बना है PQ, तो इसका दोनों का नियामक दिया हुआ है और ये आपका नियामक जो है अज्ञात रहेगा। तो इसी नियामक को ज्ञात करना, मतलब बिंदु x का जो मान क्या होगा और इस बिंदु, मतलब ये नियामक x का मान क्या होगा और इसके नियामक y का मान क्या होगा, यही निकालना जो है आपका विभाजन सूत्र में आएगा। और कौन सा विभाजन सूत्र में आएगा, अंतःविभाजन सूत्र में आएगा, क्योंकि हम PQ रेखा के क्या किए हैं, अंतः में रखे हैं बिंदु O को, ठीक है। तो अब इस रेखा को, मतलब रेखा PQ को हम एक कार्तीय तल के अंतर्गत रखते हैं सबसे पहले। तो ये हमने खींचा कार्तीय तल, तो ये हमारा हो गया बाय एक्सिस और बिल्कुल ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया बाय एक्सिस, समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को हम बिल्कुल सीधा P बिंदु से एक्स एक्सिस पे लंब डालेंगे, बिंदु O से भी सीधा बिल्कुल क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लंब डालेंगे, या बिंदु Q से भी एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। तो आइए पहले लंब खींचते हैं, ठीक है। ये हमने P बिंदु से खींच लिया, ये दूसरा हम क्या किए, O बिंदु से खींच लिया। अब यहाँ से क्या करना है, Q बिंदु से भी खींच लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे इस P बिंदु से एक्स एक्स के समानांतर बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, इस रेखा को मिला देना है, ठीक है, एक्स एक्स के समानांतर, ठीक है। यह रेखा जो है एक्स एक्स के क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। ये जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, P से एक्स एक्स पे लंब खींच रहे हैं, बिंदु O से भी एक्स एक्स पे लंब खींचे, बिंदु Q से भी एक्स एक्स पे लंब खींचे हैं, ये सारा हमारा बनावट के अंतर्गत आ जाएगा। अंतःविभाजन सूत्र निकालने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। और बिंदु O से भी हम क्या करेंगे, इस रेखा पे एक्स एक्स के समानांतर एक लाइन खींचेंगे और इसको मिला देंगे। आइए इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। अब इसे नाम देते हैं PQ, यहाँ पे दे देते हैं R, ये दे देते हैं S, ये T, और इसको दे देते हैं U, और ये तो हमारा ये Q था, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं और इसको B बिंदु दर्शा देते हैं। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो अब आइए जो जो हम इसमें बनावट किए हैं, मतलब जो जो अभी रचना किए हैं, जो जो किए हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम बिंदु लिए हैं x1/1, है ना, और x2/2, तो इसको हम लिखेंगे माना के रूप में, ठीक है। मानते हैं, माना बिंदु P जिसका नियामक हम लिए हैं x1/1, ठीक है, तथा Q इसका नियामक क्या लिए हैं, x2/2, x2/2। दो बिंदु है, दिख रहा होगा आप लोगों को साफ से, दो बिंदुएं हैं जिसको
मिलाने वाली रेखा पी क्यू, मिलाने वाली रेखा पी क्यू को बिंदु ओ का नियमक हम क्या लिए हैं, एक्स वाई लिए हैं, ठीक है। इसको भी लिख देंगे, बिंदु ओ एक्स वाई है। मान लेते हैं कि इसको m अनुपात n में विभाजित करता है। अभी बताया आपको कि जो अंतर विभाजन होता है उसमें पी ओ बटे ओ क्यू हम लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पी ओ का अनुपात जो है, पी ओ और ओ क्यू का जो अनुपात है m अनुपात n है। इस भाग को हम m मान लेते हैं और इस भाग को n मान लेते हैं, इसका वैल्यू, ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेखा पी क्यू और बिंदु ओ, सॉरी यहाँ पे मान लिए हैं यहाँ पे P बिंदु तथा Q बिंदु, दो बिंदुएं हैं जिसको मिलाने वाली रेखा PQ को बिंदु O एक्स बाई जो है ना, वो m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करती है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ें जो हैं हम सिर्फ क्या लिख पाए हैं, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु O के बारे में। अब जो है P से R बिंदु पे एक्स एक्सिस पे लंब डाला है और फिर O से S बिंदु पे एक्स एक्सिस पे लंब डाला है, तो इस चीज़ को लिखते हैं, है ना। अब आगे लिखेंगे बिंदुएं P O Q, है ना, P O Q से P R, है ना, O S, ठीक है, तथा QT, है ना। PR ये है, OS ये है और ये QT है ना। एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर लंब खींचा, समझ रहे हैं। मतलब PR लंब, PR जो है लंब है एक्स एक्सिस पे, उसी तरह से QS भी लंब है एक्स एक्सिस पे, QT भी लंब है एक्स एक्सिस पे, तथा PU को मिलाया और QV को मिलाया, है ना। PU, है ना, PU एवं QV को मिलाया, जो कि एक्स एक्सिस समानांतर है, जो एक्स अक्ष के समानांतर है। तो हमने जिस प्रकार से इस दोनों रेखा को मिलाया है, जिस प्रकार से लंब खींचा है, उस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा त्रिभुज PUO और OVQ जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये बिल्कुल लंब है सीधा और इसको हम इसके समानांतर मिलाए, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। और जब ये रेखा इस रेखा के समानांतर है और ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, तो दोनों रेखा जो है, ये दोनों रेखा जो है इसके समानांतर है, तो मतलब ये दोनों रेखा भी आपस में समानांतर हो जाएगा। तो दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ओर के अंतःकोण एवं एक ओर के बाह्य कोण, है ना, का जोड़ा जो है क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो अब आइए आगे लिखते हैं। सबसे पहले इतना करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, PU, है ना, और OU, OV, QV, ये सब का वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आएगा जो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं अब, ठीक है, PU बराबर वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये PU जो है इसमें x नियामक, ये यहाँ पे देखेंगे हम, जो इसका वैल्यू होगा, मतलब जो RS का वैल्यू होगा, है ना, वही PO का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं कैसे? यहाँ पे बिल्कुल ये इसके समानांतर है और बिल्कुल ये सीधे में लंब मिल रहा है। तो यहाँ पे RS का यदि हम वैल्यू निकालने तो PU का वैल्यू निकल जाएगा। तो RS का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो x नियामक होगा और जो यहाँ पे x नियामक होगा, तो दोनों का अंतर इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब S बिंदु पे x का नियामक क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं x है ना। इस S बिंदु पे S बिंदु पे जो है x का नियामक क्या है, मतलब x है, और यहाँ पे जो है R बिंदु पे x का नियामक क्या है, x1 है। तो यहाँ PU का वैल्यू हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा हमारा, x माइनस x1, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम OU का वैल्यू लिखेंगे। तो OU का वैल्यू क्या आ जाएगा, OU हमारा लंब रूप से है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा और जो यहाँ पे वैल्यू होगा बाय का, उसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे O का वैल्यू क्या है, बाई है, O नियामक में बाय का वैल्यू क्या है, बाई। तो बाई में से यहाँ पे यहाँ तक क्या है, U का वैल्यू, ये P के सामने, P का नियामक यहाँ पे बाई 1 है, बाई का नियामक यहाँ P बिंदु के बाई नियामक क्या है, बाई 1 है।
तो यहाँ भी बाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बाई 1 क्या होगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये ओ यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाई माइनस बाई 1। और ठीक उसी तरह से ओ बी का वैल्यू हम लिखते हैं, तो ओ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे है हमारा x नियामक x2 है, ठीक है, और यहाँ तक x नियामक क्या है, x है, तो x2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्यू भी का वैल्यू यदि हम लिखें तो क्यू भी हमारा लंब रूप से यहाँ पे बाई का नियामक क्या है, बाई 2 है, यहाँ तक बाई का नियामक बाई है। ठीक है, तो बाई 2 माइनस बाई ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब आगे हम चलते हैं त्रिभुज पी यू ओ तथा ओ भी क्यू में। ठीक है, त्रिभुज पी यू ओ तथा ओ भी क्यू में। ठीक है, पी यू ओ और ओ क्यू ओ भी क्यू में। तो यहाँ पे कोण u बराबर कोण भी, कोण u का वैल्यू जो है कोण भी के बराबर है। किस लिए? क्योंकि दोनों कोणों का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री के बराबर है ना, क्योंकि समकोण पे यहाँ पे बन रहा है, यहाँ लंब है और ये भी यहाँ लंब है, एक दूसरे के समानांतर है। समझ रहे हैं? तथा कोण P का वैल्यू कोण O के बराबर हो जाएगा, कोण P का वैल्यू कोण O के बराबर। किससे? यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आपको, संगत कोण से, संगत कोण से। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी यू ओ समरूप त्रिभुज ओ भी क्यू। किस हिसाब से? ए समरूपता से। जब त्रिभुज की दो कोने संगत दो त्रिभुज के संगत दो कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, और इस हिसाब से दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप होते हैं, तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती है क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो यहाँ से हम पी यू का अनुपात ओ भी के साथ, और ओ यू का अनुपात क्यू भी के साथ, और पी ओ का अनुपात ओ क्यू के साथ लिख सकते हैं। ये त्रिभुज हमारा यहाँ देख पा रहे होंगे, तो जो संगत भुजाएं हैं उन्हीं का अनुपात हम उन्हीं के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः पी यू बटे ओ भी बराबर ओ यू बटे क्यू भी, और बराबर में लिख सकते हैं ओ पी बटे क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, पी यू और बटे में ओ भी, है ना, पी यू बटे में ओ भी। इसका संगत भुजा ये हो जाएगा सामने से, समझ रहे हैं, और इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, मतलब ओ यू बटे क्यू भी लिखे हैं, और फिर इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, मतलब ओ पी बटे क्यू। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकाले थे पी यू और ओ भी, इस सब का निकाले हैं, सबका वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे भर देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम ऊपर में लिखना भूल गए हैं, जिसे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, अंतः विभाजित करती है ना, इस प्रकार की पी ओ बटे क्यू ओ, है ना, पी ओ बटे क्यू ओ। यहाँ पे आपको हम बताए थे कि पी ओ का वैल्यू हम एम और क्यू ओ का वैल्यू एन के अनुपात के वैल्यू बना लिए हैं। ठीक है, तो पी ओ बटा ओ क्यू का जो वैल्यू है, जो दोनों का अनुपात है, वो एम अनुपात एन के बराबर है। तो यहाँ पे आप अटैच कर दीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं, पहले छूट गया, ध्यान में उठ गया था। तो अब यहाँ से पी यू का वैल्यू भरते हैं। पी यू का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, और बटा में ओ भी का वैल्यू क्या है, x2 माइनस एक्स, और ओ यू का वैल्यू क्या है, बाई माइनस बाई 1 दिख रहा होगा आप लोगों को, और क्यू भी का वैल्यू क्या है, बाई 2 माइनस बाई। अब इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 के हिसाब से यहाँ पे ओ पी और क्यू ओ, है ना, ओ पी बटे क्यू ओ, यहाँ पे देख रहे हैं ओ पी बटे क्यू ओ या पी ओ बटा क्यू ओ, एक ही चीज़ है। बटा में क्या है वैल्यू उसका, एम बटे एन। ठीक है, सॉरी, इसको समीकरण मत ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 बना दीजिए। अब आगे आपको चलना है। सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 एवं 3 से। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 एवं 3 से क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर यम बटे एन। इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन तिरछा गुना हो जाएगा, तो एन एक्स, है ना, माइनस एन x1 बराबर यम x2, इधर गुना हो जाएगा, और माइनस यम x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस यम x को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो यम x, और ये भी x वाला पद है, तो इधर प्लस में ही रहेगा एन x, और बराबर में इधर यम x2 है, इधर माइनस में, तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, तब प्लस
एन एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में एक्स है तो यदि हम एक्स कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, एम प्लस एन, और इधर क्या बच जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, है ना। तो एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे, मतलब इसमें एक्स का जो नियामक आ जाएगा वो आ जाएगा एम एक्स टू और प्लस एन एक्स वन, इधर गुना में तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में, एम प्लस एन, तो एक्स नियामक निकल गया। ठीक उसी तरह से अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 एवं 3 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई वन, यहाँ दिख रहा होगा आपको, बाई टू माइनस बाई बराबर क्या है, एम बटे एन। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तिरछा गुना कर दीजिए तो एन बाई, है ना, माइनस एन बाई वन, है ना, बराबर एम बाई टू और माइनस एम बाई। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको इधर लेके आएंगे तो एम बाई, ये प्लस में रह जाएगा एन बाई, बराबर में इधर एम बाई टू है और ये माइनस उधर जा करके प्लस में एन बाई वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों से हम बाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एम प्लस एन, और इधर क्या बचा, एम बाई टू और प्लस एन बाई वन। ठीक है, अब यहाँ से बाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एम बाई टू और प्लस एन बाई वन, और बटा में क्या आ जाएगा, एम प्लस एन। तो यही चीज़ हमें निकालना था, यही आपका क्या है, विभाजन सूत्र, जो कि अंतःविभाजन का है ना। विभाजन सूत्र हमारा 2 होता है, हम स्टार्टिंग में भी आपको बताए थे, और जिसमें अंतःविभाजन सूत्र को हम निकाल चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको ठीक तरीके से समझ भी गए होंगे, और यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से चला के देखिए, हमें आशा है कि आप अवश्य समझ जाएंगे। तो यही हमारा विभाजन सूत्र निकल गया। इसमें जो विभाजन सूत्र होता है उसमें हमारा क्या होता है, एक्स बाई का वैल्यू ही निकालना होता है, मतलब जो बिंदु इस रेखा को विभाजित कर रही है ना, इस बिंदु का वैल्यू ही निकालना क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। तो एक्स और बाई का नियामक यहाँ निकल चुका है। एक्स का नियामक क्या है, एम एक्स टू और प्लस एन एक्स वन और बटे में एम प्लस एन, और बाई का नियामक आ गया है एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटे एम प्लस एन। यानी कि यहाँ से जो है बिंदु P का नियामक एक्स वन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एन के साथ गुना करेंगे, और जो बिंदु Q का नियामक है एक्स का, उसको एम के साथ गुना करेंगे, है ना, यानी एम एक्स टू और एन एक्स वन। ठीक है, दोनों को प्लस में कर देंगे और बटा में क्या रख देंगे, दोनों अनुपात को जोड़ करके एम प्लस एन। जब क्या रहेगा, अंतःविभाजन रहेगा तो एक्स नियामक इस तरह से निकलेगा, और जब बाई नियामक निकालना रहेगा तो एम बाई टू, है ना, एम बाई टू और एन बाई वन। ठीक है, एम बाई टू और एन बाई वन प्लस में करेंगे और बटा में फिर एम प्लस एन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बाई नियामक आ जाएगा, जो आपके सामने है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, हमने निकाल के बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।